के जितनी भी शहर की समस्या है उनको लेकर मैंने इम्प्लीमेंट करवाने के लिए सिविल कोर्ट के अंदर फिर दोबारा से जो कोर्ट ने आदेश पारित किए हैं उसकी कंप्लाइंस करवाने के लिए मैंने कंटेम्प्ट फाइल की हुई है, ताकि है ना इनको ये नसीहत मिले और लोगों को जो जजमेंट जो पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट ने दिया है उसकी कंप्लाइंस हो सके। यही इसके अंदर एक माइनस पॉइंट है। सरकार ने ये कोर्ट तो बना दी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए, एक तरफ तो है ना ये सरकार लोगों को अधिकार देती है, दूसरी तरफ इस कोर्ट को अपने ही ऑर्डर की कंप्लाइंस करवाने के लिए अधिकार नहीं है। ईओ ने एक अपना बयान दर्ज करवाए थे कि भाई मैं 2 महीने में 3 महीने में शहर की बेसहारा गायों को गौशाला तक पहुंचा दूंगा, लेकिन उस पर भी उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करा। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आज हमारे साथ एनजेपी हरियाणा के मंच पर मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील भार्गव। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आमतौर पर एडवोकेट सुनील भार्गव को पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट के माध्यम से जनहित के मुद्दों पर लड़ाई करते हुए देखा जाता है। आज इनसे सबसे पहले जानते हैं पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट है क्या। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट बताइए अच्छे से। पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट लोगों की सर्विसेज के लिए होती है। जो भी मेन मुद्दे होते हैं शहर के संबंधित होते हैं या गांव से संबंधित होते हैं और जो पब्लिक हित में होते हैं, और जैसे नाली की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, सड़कों की समस्या है, लाइट की समस्या है, कोई बैंकिंग की समस्या है, बैंक के कोई इंश्योरेंस की समस्या है, कोई बिल्डिंग के लिए समस्या है, तो इसके लिए आप एक सिंपल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और इसमें यहाँ पर सिंपल एप्लीकेशन में सिर्फ टाइप करके भी दे सकते हैं या अपने हाथ से भी लिख सकते हैं, और उसमें आपका जो भी है उस कोर्ट में जाने के बाद मेंबर और चेयरमैन और मेंबर होते हैं, वो आपकी समस्याओं का निदान करते हैं। जिससे भी संबंधित कोई भी डिपार्टमेंट से संबंधित कोई समस्या होती है तो उनको नोटिस भेजकर उनको से जवाब मांगते हैं और फिर वो आपकी समस्या का निदान करवाने की कोशिश करते हैं। आम आदमी किस तरह से अदालत का फायदा उठा सकते हैं? आम आदमी एक सिंपल एप्लीकेशन, जो भी वहां से संबंधित आपके कोई गली की समस्या है, कोई मोहल्ले की समस्या है, उसके माध्यम से एक सिंपल जो समस्या है उसके वहां पर फोटोग्राफ लगाकर, जो भी मान लो आप के अगर सीवरेज ब्लॉक है और पानी निकल रहा है और वहाँ पर गंदगी फैली हुई है और लोगों को समस्या हो रही है, तो उसके फोटोग्राफ लगाकर और एक सिंपल एक चेयरमैन के नाम एक एप्लीकेशन लिख सकता है और वहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट है उसके खिलाफ वर्सेस करके लिख सकता है। जैसे मान लो है ना सीवरेज की समस्या है, जनस्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो जनस्वास्थ्य को पार्टी बनाकर आप उसके अंदर सिंपल एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। क्या एक आम आदमी बिना वकील के भी इस अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है? पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो बनाई गई है ये कोर्ट है और ये आम पब्लिक के हित के लिए बनाई गई है। इसके अंदर कोई वकील करने की जरूरत नहीं होती और ना ही कोई पब्लिक है ना कोई वकील करने के लिए जरूरत है। आप अपने समस्याओं को खुद, आप वकील हैं, आप अपनी समस्याओं को खुद रख सकते हैं और ये नहीं है कि भाई कोई आर्गुमेंट होती है या जो भी आपका मेन है उसमें आप सिंपल एक कागज पर लिखकर दायर कर सकते हैं। क्या ये अदालत एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करती है? सिर्फ जज होता है या अन्य सदस्य भी होते हैं? चेयरमैन होता है और 2 सदस्य होते हैं जी। और आम अदालत की तरह जो भी है ना इसके रिजल्ट होते हैं, जो भी इनके जजमेंट होते हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते तो इसकी इम्प्लीमेंट करने के लिए सिविल कोर्ट पड़ी है, आपने सिविल कोर्ट में आना पड़ेगा। फिर जैसे संबंधित एजेंसियां, मान लो नगर परिषद हो गया, बिजली निगम हो गया, आदेश के बाद भी अगर ये आदेश की पालना नहीं करते हैं तो क्या कोर्ट के पास दंड देने का अधिकार है? इसके कोर्ट के पास दंड देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपने, यही इसके अंदर एक माइनस पॉइंट है। सरकार ने ये कोर्ट तो बना दी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए, एक तरफ तो है ना ये सरकार लोगों को अधिकार देती है, दूसरी तरफ इस कोर्ट को अपने ही ऑर्डर की कंप्लाइंस करवाने के लिए अधिकार नहीं है। उसकी कंप्लाइंस करवाने के लिए जो अधिकार है वो सिविल कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है और उसके अंदर फिर आपको लेंदी प्रोसीजर है और फिर काफ़ी समय का लिए आपको ध्यान रखना पड़े, काफ़ी दिन तक है ना आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि आप जब वहाँ पर इस कोई भी जजमेंट अगर इस कोर्ट ने सुना दिया
तो उसकी सिविल कोर्ट में फिर आप जाओगे कि भाई हमारे इस डिपार्टमेंट ने ये कोर्ट की कंप्लाइंस नहीं करी। जैसे आपने देखा होगा, मैंने कई मुकदमे यहाँ पर डाले हैं, कई बार शिकायत की है, उसकी मैं जो अगर कंप्लाइंस नहीं होती और कोर्ट ने ये कह दिया कि 2 महीने के अंदर आपने, नगर परिषद को ही कह दिया कि 2 महीने में आपने कार्य करवाना है, और 2 महीने में अगर वो कार्य नहीं होता तो फिर मैंने सिविल कोर्ट के अंदर काफ़ी शिकायतें दायर की है और उसकी समस्या का निदान भी हो रहा है। मुझे इतना पता है कि ये जो सर्विसेज है, ये जो बनाई गई है पब्लिक हित के लिए बनाई गई है, और ये हरियाणा के अंदर है, जिला लेवल पर। आपके पास किन किन जनहित मुद्दों को लेकर लोग पहुंचे हैं जिन पर आपने केस लड़ा हो? मैंने जैसे लोगों ने अगर मेरे को बताया कि आवारा शहर के अंदर आवारा पशु काफ़ी घूम रहे थे, तो मैं लोगों को जो अवेयर नहीं थे कि पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट है क्या, हमारे अधिकार क्या हैं। मैंने 2010 के अंदर ये गुड़गांव में पहले थी, 3 जिलों के लेवल पे वहाँ पर ये कोर्ट बनाई दी गई थी। रेवाड़ी, जिसमें रेवाड़ी था, गुड़गांव था और महेंद्रगढ़ था, और अब ये जिला लेवल पे हो गई है। तो मैंने लोगों को ये बताया है, और यहाँ पर ये जो शिकायत मैंने दायर की है, तो सबसे पहले 2010 के अंदर मैंने एक आदेश पारित करवाया था गुड़गांव के अंदर से। तो शहर की जितनी भी बेसहारा गाय हैं उनको उठाकर जंगलात में या गौशाला में पहुंचाए और उनके चारे की व्यवस्था करे। नगर परिषद को ये अधिकार दिया गया था, ये कहा गया था, आदेश दिया गया था। और जब से मैं 2010 से लेकर आज तक इस बेसहारा पशुओं पर समय समय पर नगर परिषद ने उठाए हैं, लेकिन पूरी तौर पर नहीं उठाती और कोई कार्रवाई नहीं करते नगर परिषद रेवाड़ी। और मैं हमेशा इसका आज भी संघर्ष कर रहा हूँ, और आज भी मैंने इनकी गाड़ी भी अटैच करवाई है। उसके बाद ये गाड़ी अटैच जब हो गई तो ये अब आज जो चल रहा है मेरा, वो सेशन न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास श्री विमल कुमार जी के पास चल रहा है, और वहाँ पर मैंने कंटेम्प्ट फाइल की हुई है। ईओ ने एक अपना बयान दर्ज करवाए थे कि भाई मैं 2 महीने में 3 महीने में शहर की बेसहारा गायों को गौशाला तक पहुंचा दूंगा, लेकिन उस पर भी उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करा। इन्होंने ये कहा कि भाई हम वीडियो रिकॉर्डिंग करवाकर जो मैं शिकायत करता हूँ उन तक हम टैगिंग करेंगे, टैगिंग करके और वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी हम करेंगे और जो भी फोटोग्राफ है हमें मेरे तक पहुंचाएंगे। तो इन्होंने आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया। मैं तो ये कहता हूं कि नगर परिषद के अधिकारी वास्तव में कार्य करने के लिए इच्छुक ही नहीं रहते। उसके अलावा और किन किन मुद्दों पर आपने पहल की है? मैंने ट्रैफिक लाइट के बारे में पहल की है, पार्कों के बारे में पहल करी थी, उसकी भी शिकायत चल रही है। सेक्टर 4 की सड़कें अब बना दी गई हैं, जो सड़कें टूटी हुई थी उनमें खड्डे पड़ गए थे, उसके लिए मैंने कार्य किया है और वो भी काम चल रहा है। और मैंने जितनी भी जैसे सीवरेज की समस्या है उसको भी मैंने काफ़ी उठाया था। तो जितनी भी तमाम समस्या है उसके लिए मैं पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट का सहारा लेता हूँ, और क्योंकि मेरी जो भी शिकायत है वो आज तक ये नहीं रही कि भाई गलत निकली हो, और हमेशा मेरे कोर्ट ने मेरे पक्ष में निर्णय सुनाया है, और मैंने उसकी कंप्लाइंस करवाने की कोशिश की है और आगे भी करता रहूँगा। मैंने जितनी भी शिकायत है आपको समक्ष मैंने बताई, और लोगों को मैं जानकारी बता देता हूं कि जितनी भी शहर की समस्या है उनको लेकर मैंने इम्प्लीमेंट करवाने के लिए सिविल कोर्ट के अंदर फिर दोबारा से जो कोर्ट ने आदेश पारित किए हैं उसकी कंप्लाइंस करवाने के लिए मैंने कंटेम्प्ट फाइल की हुई है, ताकि इनको ये नसीहत मिले और लोगों को जो जजमेंट जो पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट ने दिया है उसकी कंप्लाइंस हो सके। धन्यवाद।